हे गाइज, गुड मॉर्निंग। उत्तराखंड के सुदूर पर्वतीय अंचल में स्थित मेरे छोटे, सुंदर एवं अनजाने से गांव से और इन प्राकृतिक छटाओं के प्राकृतिक दृश्यों के साम्राज्य से जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मेरे गांव का नाम है सेला, जो श्री जागेश्वर धाम मंदिर के निकट ही पड़ता है। आज भी मौसम पूरा साफ बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसा गूगल वेदर की फोरकास्टिंग है उसके अनुसार 24 और 25 तारीख से फिर बारिश शुरू होने वाली है और हो सकता है कि वो बारिश फिर सीधे बर्फबारी ही लेकर के आए। उत्तराखंड के इन ऊंचे ऊंचे इलाकों में शायद बर्फ़ गिर जाए। कि मैंने कुछ निर्माण के कार्य करने थे, अपने घर में मेंटेनेंस का काम करना था, कुछ और एक दो चीज़ें मुझे नहीं बनानी थी, तो समय रहते मौसम ख़राब हो जाए इससे पहले कि ऊपर से फिर पानी बरसने लग जाए, मैंने सभी कामों को निपटा दिया है, जिसकी वजह से अब मुझे इसकी ज़रा भी चिंता नहीं है कि अगर आज बारिश आती है तो फिर सारा सामान मेरा भीग जाएगा, क्योंकि जो सामान जहाँ संभालना था करीने से अपनी जगह पे रख दिया है मैंने। लेकिन गाइज, शब्दों की भी अपनी व्यवस्था है। जैसे हम कहते हैं कि ना, हमने ये निर्माण कार्य कर दिया, ये हमने घर बना दिया, ये हमने बिल्डिंग बना दी, थोड़ा इसका अगर हम गहरे में अन्वेषण करें तो हमने कुछ भी नहीं करा। हमने तो बस ऊपर वाले की बनाई दुनिया में उन चीज़ों को अपने अनुसार समायोजित कर लिया जो यहाँ हमें पहले से मौजूद मिली ही थी। उदाहरण के लिए, क्या हमने पत्थर बनाए? नहीं ना। क्या हमने लकड़ियाँ बनाई? नहीं ना। क्या हमने नदियाँ बनाई और नदियों में प्राप्त होने वाला वो सारा खनिज जिसे हम उत्खनन करके अपने मकानों को बनाने के प्रयोग में ले आते हैं, क्या हमने वो बनाया? नहीं। विज्ञान की प्रगति या इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी काफ़ी नहीं है इस बात को साबित करने के लिए कि हमने कुछ भी बनाया हो। मिट्टी मिली, बनी बनाई मिली, हमने नहीं बनाई। हमने उसे पका करके भट्टों में ईंटें बना ली, और ऐसे ही हमें खनिज पदार्थ मिले, अयस्क मिले, और एक निश्चित प्रक्रिया के तहत उनसे लोहे इत्यादि धातुओं को हमने उसमें से अलग कर लिया। हमने निर्माण तो किसी भी चीज़ का नहीं किया। विज्ञान की प्रगति भी अभी बहुत प्रारंभिक स्थिति में है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए ना, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी इंसान करता है, और जब हम जिंदा रहेंगे तभी तो हम किसी चीज़ का निर्माण करेंगे ना, या तभी तो हम साइंस में भी डेवलपमेंट करेंगे, नई नई रिसर्च करेंगे। उसके लिए भी हमारा जीवित रहना एक प्रथम शर्त है। तो जीवित रहने के लिए हमें खाना खाना पड़ेगा, और खाना यानी भूख और प्यास को परितृप्त करने के लिए अभी भी हम मिट्टी पर ही निर्भर हैं। तो कौन सी बड़ी प्रगति हो गई भैया? विज्ञान ने कितनी बड़ी प्रगति कर ली। आज भी गेहूं तो मिट्टी में ही उगाते हैं। या तो कोई वो दिन आ जाए जब भूख और प्यास की व्यवस्थाओं को छोड़ करके इंसान स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र होकर के काम करे। या कि आपको 4-5 दिन खाना अगर नहीं मिलता है तो आपके हालात बहुत बद से बदतर होते चले जाते हैं। तो इसका मतलब भूख और प्यास से बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है। तो विज्ञान की प्रगति वास्तविक उस दिन स्टार्ट हो गई किसी ऐसी वस्तु को खोज पाने में समर्थ हो जाए जिससे कि हम भूख और प्यास इन दो व्यवस्थाओं से मुक्त हो जाएं। भूख भूख ही है, चाहे किसी भी तरह की हो, समझो ना। और प्यास, इन दोनों से अगर हम मुक्त हो जाएं तो फिर जीवन के क्या कहने। लेकिन शब्दों की भी व्यवस्था है, तो शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं, अन्यथा मैं अपनी बात को आपके समक्ष कैसे रखूँगा। पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको यही सब दिखाया कि किस तरह से मैंने मेंटेनेंस का काम किया, और आज मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देता हूं जैसा हो रहा है। मैंने निर्माण नहीं किया, मैंने चीज़ों को समायोजित किया। और ये जो है, ये बना है मेरा सीढ़ी का चबूतरा। अभी ये सीढ़ी है, और ये जो है मेरा गेट है, यहाँ से अंदर एंट्रेंस है। तो कोई एक काम शुरू होता है ना, तो दूसरा काम उसके पैरेलल स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक अजीब तरह की सिंक्रोनिसिटी है। तो देखिए, अभी मैं कर रहा था, अब बगल में चचा लोगों ने भी अपना तो पत्थर का जो छत था उसको मेंटेनेंस कर रहे हैं उसकी। वो अभी पिछले कुछ सालों में ना, लगभग कोई 50-60 साल पहले तक सारे घर उत्तराखंड में पत्थरों के बने होते थे। जो पारंपरिक शैली के मकान होते थे उसे बनाने में केवल लकड़ी, पत्थर और मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, जो कि तीनों ही चीज़ें उत्तराखंड में बहुतायत से पर्याप्त मात्रा में मिल जाती थी। अगर कभी आपको मौका लगे पुराने घर देखने का, तो आप उसमें देख पाओगे बिना किसी लोहे के, बिना किसी सीमेंट के ही वो घर बने होते थे। और ऐसा भी नहीं है कि कोई कमज़ोर घर होते हों, बहुत मजबूत घर होते थे। तो प्राकृतिक आपदाओं के आगे तो फिर मिट्टी, पत्थर और सीमेंट क्या कुछ भी नहीं टिक सकता है। वह बात एक अपवाद है। लेकिन जितने भी घर यहाँ पर होते थे, यहाँ की प्राकृतिक
परिदृश्य को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। छोटे छोटे बनाए जाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। उसमें जानवरों के रहने का भी उसी घर में बनाया जाता था जिस घर में आदमी रहते। तो इंसान और जानवर एक साथ ही रहते थे। तो इससे एक प्राकृतिक सिम्बायोसिस डेवलप होता था और यहाँ का जनजीवन चलता रहता था। लेकिन यह कहना भी अनुचित ही है कि सब चीज़ यहाँ अच्छा ही था। कहीं पर अगर कुछ सुविधाएं होती हैं तो असुविधा भी होती है। किसी चीज़ की अगर थोड़े बहुत लाभ होते हैं तो उसकी निश्चित हानियाँ भी होती ही हैं। और कहीं अगर आराम होता है तो थोड़ा बहुत व्यवधान भी होते ही हैं। यहाँ के सुख शांति थी लोगों के जीवन में, तो अशांति और दर्द भी कम नहीं थे। फ़िलहाल अभी हम जाते हैं और नीचे देखते हैं जो मिट्टी की छतें हैं वो किस तरह से बनी होती हैं, उनके मेन पार्ट्स क्या होते हैं। अभी वो छत खुली हुई है तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये किस तरह बने होते हैं। तो गाइज, जैसा अभी आप देख पा रहे हो, जो मेरे पीछे जो छत है ये भी पत्थर की है और ये मेरा पुराना वाला मकान है जो पारंपरिक शैली में बना हुआ है। इन्हें इतने सालों से देख रहे हैं फिर भी ये अच्छे ही लगते हैं और एक हिसाब से इनकी उम्र भी बहुत लंबी होती है। लेकिन जैसा कि संसार का नियम है ना, कोई भी चीज़ सदा के लिए नहीं है। ख़राब तो ये छतें भी होती ही हैं और जब ये ख़राब हो जाएं तो इन्हें मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और उस मेंटेनेंस करने के लिए इस पर जो ऊपर की तरफ बना हुआ है आप देख रहे हो ना, इसे हम यहाँ पर धुरी बोलते हैं। इसकी धुरी पे जा कर के ये पत्थर पहले उठाने पड़ते हैं। ये पत्थर उठा करके फिर हमें ये सारे जो लगे हुए पत्थर हैं एक एक करके उठा करके कहीं किनारे पर संजो कर रखने पड़ते हैं। उसके बाद इसमें आड़ी और तिरछी लकड़ियाँ पड़ी होती हैं, बल्लियाँ पड़ी होती हैं, उनके ऊपर मिट्टी बिछी होती है, मिट्टी के ऊपर पत्थर होते हैं। जो लास्ट लेयर है ये पत्थरों की लेयर है। तो जो आड़ी और तिरछी लकड़ियाँ रखी हुई मैं आपको बता रहा था वो ये है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस है और इसे हम ठीक करने के लिए इन्हें पहले निकालना ज़रूरी होता है। इसमें जो सड़ गई होंगी पानी लगने की वजह से तो वो बदली जाएंगी। यहाँ पर लड़के काम कर रहे हैं, वो इन्हें बड़ी ही सावधानी से निकाल रहे हैं। तो कुछ ये छतें देखो, इसमें आपको कहीं भी सीमेंट का यूज़ नहीं दिखेगा। तो ये जो है पत्थर इन्होंने एक तरफ रखे हुए हैं यहाँ, और जैसा ये वाली छत आप देख रहे हो ना, पत्थर की पूरी ढली हुई है, बनी हुई है, वैसे ही ये छत भी थी अभी तक, थोड़ी देर पहले तक। तो ये जो लकड़ियाँ एक फंसी रह गई है अभी, ये ऐसे दिख रही है। ऐसे ही इसमें 2-3 लकड़ियाँ थी और फिर खड़ी लकड़ियाँ भी थी यूँ करके। उसके बाद इस पर बारीक एक फाइबर बिछाया जाता है और वो फाइबर कुछ नहीं, बारीक कटी हुई लकड़ियाँ ही होती हैं। और यहाँ पर अभी जो आप ये ढेरी देख रहे हो, ये ढेरी वही फाइबर है जो उन आड़ी और तिरछी लकड़ियों के बीच में फिर बिछाई जाती है। बारीक बारीक, बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और उस गैप को भरते भरते इस तरह की ये लकड़ियाँ हैं जो बारीक फटी हुई हैं और ये बिछाई जाती हैं। बिछाने के बाद फिर दूसरा काम होता है मिट्टी को एक मोटे लेप के रूप में तैयार करना। मिट्टी लाई जाती है और मोटा लेप बनाया जाता है इन लकड़ियों के ऊपर, फिर उसे बिछाया जाता है। फिर लास्ट लेयर पत्थरों की आती है ताकि पानी का पूरा कटाव बाहर की तरफ। और इसको बनाने में भी बहुत अच्छे खासे एक स्किल की ज़रूरत होती है। विदाउट स्किल ये काम भी सक्सेस नहीं होता है फिर, नहीं तो छत चूने और टपकने वाली हो जाती है अगर उसको सही ध्यानपूर्वक ना बनाया जाए। और मेरी इज लग रही है गड़पनिया, देखो वो पालक जो बोट लगी हरी मम्मी लगी है यहाँ पे पालकों में से पिरूल हटाने के लिए। क्योंकि जब हम पालक बोते हैं ना तो उसके ऊपर से पिरूल डाल देते हैं। पिरूल इसलिए डालते हैं क्योंकि पानी की बौछार जब हम इसमें करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो ऐसा ना हो कि गड्ढा हो जाए और या फिर बीज अपनी जगह से थोड़ा बहुत हिल जाए। तो अंकुरित होने के लिए ज़रूरी होता है कि इस तरह का जो पिरूल है, जंगलों में यहाँ बहुत आयत से मिल जाता है, तो उसे हम उसके ऊपर डाल देते हैं और उसके बाद सिंचाई करते हैं। तो इस तरह से जो है बीज अंकुरित हो जाते हैं पालक के। आखिर ये कर क्या रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है खाड़कू के। और ये सबको देख रहा है, घूर रहा है, ताक रहा है जगह जगह जा करके। कभी कुछ वहाँ भी पेड़ में था थोड़ी देर पहले, अभी यहाँ पे आ गया। यह है रूपाली। हाँ, है तो ये छोटी सी पर बहुत गुस्सैल है, मारने धारने आ जाती है ये देखो। और फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, बहुत सारे लंबे काम और श्रम के बाद ये छत बनके तैयार हो जाती है। फिलहाल के लिए इतनी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अगले ब्लॉग के लिए फिर आप मेरे चैनल पर बने रहें, जा कर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।